एक बार की बात है, एक भिक्षुक खाना इकट्ठा किया करता था। उसने एक बार ध्यान दिया कि उसका सारा खाना कोई खा जाता है। इस बात से वो बहुत परेशान था। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया जो उसका खाना खा जाया करता था। उसने उस चूहे से कहा कि तुम मेरा खाना क्यों खा जाते हो? मैं तो कितना गरीब हूँ, तुम जा करके अमीरों का खाना क्यों नहीं चुराते? उनको इस बात से खास कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तब चूहे ने कहा, तुम्हारा खाना चुराना मेरी किस्मत में है। उस गरीब इंसान ने पूछा, पर ऐसा क्यों है? चूहे ने कहा, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य में है। उस गरीब इंसान ने पूछा, पर ऐसा क्यों है? चूहे ने कहा, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य में है कि तुम ज्यादा चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते। ये सुनकर वो गरीब इंसान बहुत निराश हो गया। उसका दिल टूट गया। भगवान को कोसने लगा कि हे भगवान, मेरी ही ऐसी किस्मत क्यों लिखी है? इस पर उस चूहे ने कहा, तुम जाकर बुद्ध से क्यों नहीं पूछते? उनके पास सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। अगली ही सुबह वह गरीब इंसान बुद्ध से मिलने के लिए यात्रा पे निकल पड़ा और शाम होते ही वो खुद को एक धनी व्यापारी के यहाँ पाता है। यात्रा से थकने के बाद वो वहीं पे आराम करने का फैसला करता है और जाके उस धनी व्यक्ति से आराम करने की इजाजत मांगता है। वह धनी व्यक्ति बहुत ही उदारता के साथ उसे अंदर आने का आग्रह करता है। वह धनी व्यक्ति उससे पूछता है कि इतने रात को कहाँ के लिए तुम यात्रा कर रहे हो? इस पर गरीब इंसान ने कहा कि मेरे पास बुद्धा से पूछने के लिए कुछ प्रश्न हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह सुनकर वो धनी व्यक्ति बोला कि कृपया करके तुम मेरा भी एक सवाल बुद्धा से पूछोगे? गरीब इंसान ने कहा, हाँ जरूर, बताइए। इस पर अमीर इंसान ने कहा कि मेरी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, कृपया करके बुद्धा से पूछना कि वो कब पूरी तरह से बोल पाएगी। गरीब इंसान ने कहा, मैं जरूर पूछूंगा। और अगली सुबह वो यात्रा पे निकल पड़ा। आगे चल के उसे एक बहुत विशाल पहाड़ मिलता है जिसे वो पार नहीं कर पाता। वो वहां एक बैठे बूढ़े जादूगर से कहता है कि कृपया मेरी मदद कीजिए इस पहाड़ को पार करने में। बूढ़ा जादूगर पूछता है, तुम्हें ये पहाड़ क्यों पार करना है? वह गरीब व्यक्ति उसे बुद्धा से मिलने के बारे में बताता है। वह जादूगर उसे कहता है कि कृपया करके तुम मेरा एक सवाल बुद्धा से पूछोगे? गरीब व्यक्ति ने कहा, बताइए, क्या पूछना है? जादूगर बोला कि अभी तक मुझे स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं मिला, जो कि मिल जाना चाहिए था। बुद्धा से पूछना कि मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा। इस पर उस गरीब इंसान ने कहा, जरूर, और अपनी यात्रा पे आगे निकल पड़ा। आगे चलकर उसे एक बहुत बड़ी नदी मिली जिसे वो पार नहीं कर पा रहा था। यह देख वहां एक बड़ा कछुआ उसे कहता है, मैं तुम्हें दूसरी ओर छोड़ देता हूँ। वह कछुआ उस गरीब इंसान से उसकी यात्रा का कारण पूछता है। गरीब इंसान उसे बुद्धा से मिलने का कारण बताता है। यह सुनकर वो कछुआ बोला कि मेरा भी एक सवाल है, क्या तुम इसे बुद्धा से पूछोगे? फिर कुछ आगे कछुआ कहता है कि मुझे अभी तक मोक्ष नहीं मिला, कृपया करके बुद्धा से पूछना कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। गरीब इंसान ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैं जरूर पूछूंगा। आखिरकार वो गरीब व्यक्ति बुद्धा के आश्रम पहुंच ही गया। उसने भीतर जाकर बुद्धा को प्रणाम किया और बुद्धा से पूछा कि हे बुद्धा, मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ। बुद्धा उसे प्रश्न पूछने को कहते हैं और साथ ही में कहते हैं कि मैं तुम्हारे केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर दूंगा। ये सुन वो गरीब इंसान बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि मेरे पास तो 4 सवाल हैं और चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, किंतु मेरे प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण वो 3 प्रश्न हैं जो मुझसे उस धनी व्यक्ति, बूढ़े जादूगर और उस बड़े कछुए ने पूछने को कहा है। थोड़ी देर बाद वो 3 प्रश्न बुद्धा से पूछता है। बुद्धा जवाब देते हुए कहते हैं कि उस धनी व्यक्ति की बेटी को जब उसका जीवन साथी मिल जाएगा, वो उसी क्षण बोलना शुरू कर देगी और वह बूढ़ा जादूगर जब अपनी जादुई छड़ी छोड़ देगा, वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। और मोक्ष प्राप्ति के लिए कछुए को अपने खोल को छोड़कर बाहर आना होगा। वो गरीब इंसान बुद्धा का धन्यवाद करते हुए वापस निकल पड़ता है। रास्ते में उसे वो बड़ा कछुआ मिलता है और वो गरीब व्यक्ति उसे खोल छोड़कर बाहर आने को कहता है। कछुआ उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कछुआ उसे हीरे से भरा हुआ खोल उपहार में देता है।
आगे चलकर वो उस बूढ़े जादूगर को जादुई छड़ी छोड़ने को कहता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे छड़ी उपहार में देके स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। आगे चलकर वो उस धनी व्यक्ति से बुद्धा की बताई हुई सारी बात बताता है। ये सुनकर उसकी बेटी उसी क्षण बोल पड़ती है। ये देख वो धनी व्यक्ति समझ जाता है यही इसका जीवन साथी है और वो उन दोनों का विवाह कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इस संसार में हम जो भी अच्छा करते हैं वो हमेशा वापस लौट कर आता है। अपने मैं से उठकर इस संसार के प्रति हम निष्काम कर्म कर सकते हैं और यही निष्काम कर्म हमें जीवन में मोक्ष की ओर ले जाता है। धन्यवाद।